हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास सपने होंगे, आपका कोई टारगेट होगा तो आप उसे पूरा करना चाहते हैं, ज़रूर आप करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं अपने वो सपने पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एक लड़का जिसे अपने सपनों से प्यार था, जिसे अपने काम से प्यार था और कैसे वह हार्ड वर्क करते हुए दिन रात मेहनत करके वो अपने सपने को पूरा करता है। और साथ ही साथ हमको ये पता चलेगा, अगर आपको काम से प्यार है, अपने आपको उस काम में उस काम में आप पैशनेट हैं, ठीक है, तो आपके अंदर जो हार्डवर्क है वो ऑटोमेटिक निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में। उनकी किताब है द रोड अहेड करके, ठीक है। ये किसने लिखा है? खुद बिल गेट्स ने ही लिखा है। इसको हम समझेंगे और ये जानेंगे कि बिल गेट्स की जर्नी कैसे होती है, कैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर है माइक्रोसॉफ्ट, वो कैसे खड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन की। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके घर में 18 से 20 हज़ार की किताबें पड़ी होती हैं कोने में, और आप क्या करते हैं, उन्हें कबाड़ में ले जाके आप बेच देते हैं। जबकि उन्हीं किताब को आप हमारे एप्लीकेशन पे डाल के आप 10 से 15 हज़ार रुपये अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं और उस कबाड़ को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और किसी इंसान की मदद हो सकती है जो पूरे पैसे लगाता है, वो आधे पैसे में उसको किताबें मिल जाएंगी। और इस तरीके से हर इंसान बिना किताबें खरीदते हुए सिर्फ किताबें एक्सचेंज करके पढ़ पाएगा और हर साल बिना पैसा लगाए वो किताबों को पढ़ पाएगा। और इस तरीके से हर घर में हम 30 से 40 हज़ार रुपये हर साल का हम बचा सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। दोस्तों हम बात करेंगे 1955 की बात है। 18 अक्टूबर को जो बिल गेट्स होते हैं उनका जन्म होता है। जो इनके माता होते हैं, जो इनके पिता होते हैं, ये काफ़ी अमीर होते हैं। जो इनके पिताजी होते हैं वो बहुत बड़े लॉयर होते हैं और जिनकी माँ मैरी होती हैं वो बहुत ही अच्छी टीचर होती हैं। तो जहाँ इनका जन्म होता है वो परिवार पहले से ही संपन्न रहता है। इनका इतिहास काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे कुछ फैमिली होते हैं ना, रॉयल फैमिली होते हैं कि उनके दादा परदादा जी क्या होते हैं, किसी जनरल हैं, कहीं जज हैं, ऐसे होता है। तो इनका भी वही हाल था। इनके जो पिताजी बहुत सम्मानित थे, बहुत बड़े वकील थे, मतलब आप समझिए बहुत बड़े वकील थे। तो उनके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े लोगों से साथ उठना बैठना, पैसे की घर में कोई कमी नहीं, ठीक है। इनकी जो माँ मैरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीचर थी, वो काफ़ी सोशल वर्कर थी, काफ़ी ज़्यादा काम करती थी, समाज में रह के लोगों की मदद करती थी। तो इन दोनों को काफ़ी ख्याति थी और घर में कोई कमी नहीं थी, घर में कुछ भी किसी चीज़ों की कमी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि जब माँ बाप ऐसे हैं तो जो बच्चा होगा वो भी वैसा होगा। तो बिल गेट्स जो थे वो भी वैसे थे। धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं, इनको हर चीज़ मिलती है, हर सुविधाएं मिलती हैं। ये पढ़ाई करने, इनका पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगने लगता है और ख़ास करके मैथमेटिक्स में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स इन्हें बहुत पसंद होता है। कम एज से ही मैथमेटिक्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत तेज़ी से सॉल्व करते रहते हैं और ज़िंदगी से बीतती रहती है। काफ़ी प्यार होता है घर में, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर कोई इनको क्या करता है, सपोर्ट करता रहता है। लोगों से, बड़े बड़े लोगों से इनको मिलाया जाता है, बहुत मतलब कोई कमी नहीं रह जाती। आप समझिए रॉयल फैमिली थी, वही चीज़ था। लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे बिल गेट्स बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब 12 साल की एज होती है तो इनके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है। काफ़ी ये मतलब गुस्सैल टाइप के होने लगते हैं, मतलब परेशान टाइप होने लगते हैं, बदतमीजियाँ करने लगते हैं। अब बदतमीजियाँ घर में बढ़ने लगती हैं। बदतमीजियाँ घर में इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन के पिताजी को बर्दाश्त नहीं होता है कि उनका बेटा इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, गिलास में पानी रखा होता है, वो पानी उनके मुंह पे फेंक देते हैं और उनको एक थप्पड़ मारते हैं। क्यों पानी फेंकते हैं? क्योंकि ये इतने बदतमीज हो गए थे कि अपनी माँ से बदतमीजियाँ करने लगते हैं। और बदतमीजियाँ इस हद तक हो जाती हैं कि पिताजी को आना पड़ता है बीच में। इनको जो इनके पापा होते हैं बीच में आते हैं, इनको थप्पड़ मारते हैं और मारने के बाद इनको शांत कराते हैं। फिर इनको लगता है कि इसका लगता है माइंड जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं बिल गेट्स को। अब बिल गेट्स 12 साल के होते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट इनको देखता है, थेरेपी चलती है और थेरेपी जब कंप्लीट होती है तो वह इनके मम्मी पापा को बुला के कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो जीनियस है। आपके बेटे का दिमाग इतना ज़्यादा जीनियस है कि आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो इरिटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है। जैसे होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। शर्लॉक होम्स मैंने मूवी देखी थी तो उसमें एक डायलॉग है कि मेरा दिमाग बगावत करने लगता है जब इसको कोई काम नहीं मिलता है, तो इसे काम ला के दो। तो सेम चीज़ बिल गेट्स के साथ होता है। इनका दिमाग जीनियस वाला होता है तो इन्हें कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए चाहिए, लेकिन कुछ काम नहीं मिलता है तो दिमाग बगावत करता है और इसीलिए इरिटेट होते रहते हैं। तो इसीलिए जो इनके पिताजी होते हैं, वहीं बगल में एक लेक साइड स्कूल करके होता है, वो काफ़ी बढ़िया स्कूल होता है, वहाँ पे इनका एडमिशन करा दिया जाता है। 12-13 साल की एज होती है। अब 12-13 साल की एज होती है, वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वह स्कूल क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, मतलब वहाँ पे पास करना स्कूल बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाई बहुत टफ होती है।
और यहीं पे बिल गेट्स को इंप्रूव करने का मौका मिलता है, यहीं पे इनकी जर्नी की शुरुआत होती है और इसी स्कूल में इनको पता चलता है कि इनको जाना कहाँ पे है। स्कूल में क्या होता है कि हर चीज़ को बहुत हार्ड तरीके से कराया जाता था, सिलेबस बहुत हार्ड होते थे, क्वेश्चन बहुत हार्ड होते थे, तो इनको चैलेंजेस मिलने लगे और यहाँ पे वो क्या होते हैं, निखर के आते हैं। और वहीं पे इनकी मुलाकात होती है इनके को फाउंडर पॉल एलन से, जिन्होंने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। और वहीं पे क्या होता है कि इनके बहुत सारे दोस्त बनते हैं जिनको ये अपने क्या असिस्टेंट रखते हैं, किसी को आगे चल के किसी को पहला जॉब देते हैं, किसी को मार्केटर रखते हैं। तो सारी इनकी टीम यहीं पे बिल्ड होती है जहाँ पे पढ़ने जाते हैं, ठीक, हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाई चलती रहती है, वहाँ पे बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाता है, चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाया जाता है, तो इनको काफ़ी वहाँ पे मजा आता रहता है और मैथ में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वहीं पे एक सेटल करके कंपनी होती है, ठीक है, 1968 की बात है। वो क्या करती है कि वो एक कंप्यूटर जो टर्मिनल होता है वो लाके वहाँ पे स्कूल में रख देती है, क्योंकि जो स्कूल वाले होते हैं उनको पैसा इतना पे नहीं कर सकते थे अच्छा कंप्यूटर मंगा सके, तो एक पुराना टाइप का कंप्यूटर होता है वो क्या करते हैं वहाँ पे लाके रख देते हैं। अब यहीं से दरवाजा खुलता है बिल गेट्स के आगे जाने का। क्या होता है कि बिल गेट्स जैसे ही उस कंप्यूटर को देखते हैं और पॉल एलन देखते हैं, दोनों देख एकदम सन्न रह जाते हैं। और जो कंपनी होती है वो कुछ घंटों, जैसे कुछ उन्होंने हवा निर्धारित किया था कि भैया जैसे रेंट पे होता है कि चलो ठीक है हम आपको टेंट दे रहे हैं, 2 दिन बाद हम ले लेंगे, इतना पैसा आपको देना है। तो वैसे ही जो कंप्यूटर मंगाया गया होता है ये रेंट में पे मंगाया गया होता है, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर नया नया बन रहा था। जैसे आज की बात हम करें क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, तो वो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे अभी रिसर्च हो रहे हैं, जहाँ कुछ बन रहे हैं। तो स्कूल में लाना बहुत बड़ी बात है, क्वांटम कंप्यूटर को लाना, कॉलेज में लाके अवेलेबल कराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, अभी रिसर्च में हो रहे हैं। तो उसी टाइम पे कंप्यूटर का भी दौर शुरू हो रहा था और उसी दौरान ये कंप्यूटर वहाँ पे आता है, 1968 की बात है। अब ये दोनों देखते हैं, अब जाहिर सी बात है जीनियस थे तो दोनों उसी में घुस जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं सब लोग उसी में घुस जाते हैं और इतना उसको यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि कंप्यूटर की हालत पसली खराब हो जाती है। फिर जो सेटल कंपनी वाले होते हैं वो बोलते हैं कि काम करो, आप लोग तो मेरे कंप्यूटर की ऐसी तैसी कर डालोगे, भाई कुछ पैसा देने में कंप्यूटर ही खत्म हो जाएगा, तो मैं पैसा लेके क्या करूंगा। तो वो अपना क्या करते हैं, कंप्यूटर वापस लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब ले जाने के बाद क्या होता है कि फिर से कुछ कारणों की वजह से उनको फिर से यहाँ पे वो मंगाते हैं कि सॉरी बोल के, ठीक है, फिर से मंगाते हैं, फिर से ये लोग काम करने लगते हैं और काम करते करते ये लोग इतना डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन रात उसमें लगे रहते थे। ये सब छोड़ छाड़ के दिन रात उसी में लगे हैं, दिन रात उसी को कर रहे हैं, दिन रात उसी समझ रहे हैं, और इतना एडवांस ये हो जाते हैं कि अपने ही स्कूल की जो सिक्योरिटी होती है उसको हैक कर लेते हैं, किसी और कंपनी की सिक्योरिटी को हैक कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो सेटल को लगता है कि ये जो लोग हैं हमारे सिस्टम में बग्स ला रहे हैं, हमारे सिस्टम में क्रैश ला रहे हैं, क्योंकि ये दिन रात यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है, स्लो हो जाता है। एक काम करते हैं, अब इनको हम दोबारा दे होंगे नहीं, एक काम इसे ले लेते हैं। तो इसी से क्या होता है, इनका जो अकाउंट होता है सीज कर दिया जाता है, कंप्यूटर वहाँ से ले लिया जाता है और फिर वो काम करने लगते हैं। अब ये दोनों मिस कर रहे होते हैं, सब लोग बैठ के कंप्यूटर तो चला गया यार, अब क्या करें, अब मिस कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी होती है सेटल, जब वो काम करती है तो देखती है कि वो बग्स तो फिर भी वैसे ही आ रहे हैं। उनको पहले ये लगा था कि इन लोगों की वजह से बग्स आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन जब वो लेके जाते हैं तब भी देख रहे हैं बग्स आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट है। और इसीलिए उनको समझ में आ जाता है कि ये जो लड़के हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, इनको अगर हम यहाँ पे लाएं तो ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस दौरान पहली बार बिल गेट्स को क्या होता है, पैसा मिलता है, पॉल एलन को पैसा मिलता है और ये दोनों जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्कूल का कोड वैसे ही हैक कर चुके थे, सिस्टम वैसे ही हैक कर चुके थे, तो ये ख्याति बढ़ चुकी थी कि भैया ये बहुत बड़े कोडर हैं, अपने आप में फोड़ रहे हैं और इनके जैसा भी कोई नहीं कर रहा है। एक बात मैं और करूंगा, 10,000 घंटे की बात मैं करूंगा, 10,000 आवर की बात होती है कि जब कोई इंसान किसी एक काम को 10,000 घंटे तक करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक जीनियस वाली क्वालिटी पैदा हो जाती है कि वह काम उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है, इनको जो कंप्यूटर मिलता है ये लोग कभी इसको छोड़ते नहीं हैं, हमेशा उसमें लगे रहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर वो कैपेबिलिटी बिल्ड हो पाती है। अब क्या होता है कि वहां से जाके उसको ठीक करते हैं। अब ये ठीक करने के बाद क्या होता है कि इनको और जगह पे काम मिलता है, ठीक है, जैसे एक टीआर कंपनी होती है वहां पे काम मिलता है, काफी जगह पे ये काम करते हैं। फिर स्कूल खत्म होता है, ये लोग चले जाते हैं हार्वर्ड। बिल गेट्स क्या होता है 590 मार्क्स पाते हैं, 1590 मार्क्स पाते हैं MECA में और वहाँ पे हो जाते हैं। अब वहीं पे जो पॉल एलन होते हैं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद जो बिल गेट्स होते हैं इनको ये था कि लॉ की पढ़ाई करें, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो एक वकील थे, तो वो भी चाहते थे कि ये वकील बने। तो वहाँ पे जाके ये बेसिक सब्जेक्ट लेते हैं और साथ ही ये एडवांस मैथमेटिक्स चूज करते हैं,
क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ये जीनियस है, तो एडवांस मैथमेटिक्स चूज करते हैं और बेसिक लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे पॉल एलन थे, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जा चुके थे, लेकिन दोनों का सपना यही था कि हमें अपनी कंपनी बनानी है, हमें अपनी कंपनी खड़ी करनी है। और इसी दौरान फिर दोनों को एक काम मिलता है, कहाँ भी मिलता है, इन्हीं के ही कॉलेज में जहाँ पे ये पढ़ के आए थे, लेक स्कूल में। तो वहाँ पे काम मिलता है कि आप हमारा शेड्यूलिंग सिस्टम बना सको, और इसके लिए इन्हें $2000 इनको मिलते हैं। और पहली बार ये होता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया होता है। और फिर क्या होता है, फिर इन्होंने क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, कोडर की ग्रुप बना लेते हैं, जहाँ पे सारे कोडर होते हैं। अपना छोटा सा एक बेसिक प्रोफाइल बना लेते हैं जहाँ पे सारे कोडर होंगे, जहाँ पे सारे ये काम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर इनकी शुरुआत है पैसा कमाने की। फिर ये यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। फिर एक टीआर कंपनी होती है, ठीक है, जो टीआर कंपनी होती है ये भी इनको हायर करती है, क्योंकि उनके भी कंपनी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बग्स आ जाता है, उनके सिस्टम में बहुत बग्स आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब वो किसको ढूंढे, उनका काम चल नहीं पा रहा होता, तो उन्हें पता चलता है कि 2 लड़के ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि उस दौरान इनके सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता था। तो फिर से इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें अच्छा खासा रकम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और वहाँ से क्या होता है कि इनकी कंपनी की छोटी सी शुरुआत होती है। ठीक है, इनकी कंपनी छोटी शुरुआत होती है। मैं आपको ये बता दूं, इनकी जो माँ होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं जो बीडीए में जो इनको काम मिला था, इनकी माँ की वजह से मिला था। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर इनको लगता है कि अब हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी अब हम बना सकते हैं, हमारे पास एक मौका है। तो ये छोटी सी कंपनी बनाते हैं। ठीक है, वो छोटा सा पेज होता है जिसमें क्या कई जगह जाकर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, ये काम करते थे। लेकिन दिन इनका कैसे पलटता है, दिन पलटता है इनका, MITS कंपनी होती है। ठीक है, वो अल्टेयर नाम की एक कंप्यूटर बनाई रही होती है, जो पहले से बना होता है, उसका नाम था 8.8 करके, लेकिन एक नया वर्जन वो बनाने वाले होते हैं 8.00 करके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक मार्केटिंग कराते हैं। ठीक है, एक पेज अपना मतलब अखबार में निकलवाते हैं कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड है। अब पॉल एलन को ये पता चलता है, पॉल एलन तो पहले ही ड्रॉप आउट हो चुके थे, पहले ही इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, उनको मतलब ये था कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना है तो सिर्फ अपनी कंपनी बनानी है। तो पॉल एलन सीधे बिल गेट्स के पास आते हैं, बिल गेट्स को बोलते हैं यार देखो ये है, हम कर सकते हैं इसमें। अब दोनों ही देखते हैं, और दोनों देखने के बाद उनसे कॉल करते हैं कि हमारे पास ये डिजाइन है, हम जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे। क्योंकि इनको ये समझ में आ चुका होता है कि कंप्यूटर होने की बड़ी बात नहीं है, मेन फ्यूचर है सॉफ्टवेयर का ही फ्यूचर है। सॉफ्टवेयर का अगर हम जाएंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब ये उनसे प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इनके पास कोई डिजाइन होता नहीं है, कोई कोड नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता। इनको पता नहीं है कि अभी उसमें लगाना भी है, इन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं है। लेकिन अब इनका तो जुनून इतना होता है कि हम कर लेंगे, और दोनों मिलके क्या काम करते हैं, कोड बनाना शुरू कर देते हैं। बिल गेट्स एक तरफ कोडिंग करते हैं और सिमुलेशन का काम जो होता है पॉल एलन करते हैं। अब दोनों अभी देखे नहीं, अब दिन रात मेहनत करके ये क्या करते हैं, बना लेते हैं। कई बात तो ऐसी आती है कि इन्होंने शायद नहीं बना था, किसी और से लिया था। ठीक है, कहीं किसी और से जाके ले लिया था और जाके वहाँ पे दे दिया था। और 10 हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन होना होता है और दोनों जाते हैं। अच्छा, बिल गेट्स की बात ये होती है, बिल गेट्स काफी पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो जहां भी प्रेजेंट करना होता तो खुद नहीं जाते थे, पॉल एलन को बोलते थे तुम जाओ। ठीक है, उन्हें ही बात बना के भेजते, जबकि मेन काम बिल गेट्स का ही होता है। तो पॉल एलन ही हर जगह जाया करते थे, क्योंकि बिल गेट्स काफी पतले दुबले दिखते थे। वहां पे जाते हैं, डील पूरी होती है, ये काफी अच्छा खासा ये पैसा कमाते हैं। और फिर से यहाँ पे शुरुआत होती है, इनके मम्मी पापा को नजर आने लगता है कि जो बिल गेट्स है इसका बिजनेस में दिमाग बहुत चल रहा है, बिजनेस में काफी अच्छा कर पा रहा है, कोडिंग में काफी अच्छा कर पा रहा है, और ये कई सारी कंपनी के लिए काम भी कर चुका है। लेकिन गेम कहां पलटता है, गेम पलटता है दोस्तों MDM। ठीक है, जो MDM होती है वो काफी बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो IBM जो कंपनी होती है वो काफी बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, उस टाइम पे जो कंप्यूटर बनाती थी, सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो इनकी जो माँ होती है, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इनकी माँ की वजह से मिलता है, और ये वहां पे जाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका नाम मैकडॉस होता है। ये उनके लिए बनाते हैं जो काफी ज्यादा एडवांस होता है, ये उनके लिए बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। तो मैकडॉस भी बनाते हैं, और मैकडॉस बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि उनको ये बेचते हैं, और साथ ही साथ ये एक डील करते हैं। डील ये होती है कि ठीक है, ये हम आपको दे रहे हैं लाइसेंस, लेकिन इसके बावजूद भी हम और भी कंपनी को ही हम लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मान जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, पहले जो IBM था इनको इतनी वैल्यू करता नहीं था, ये चीजें बनाते थे, इनकी चीजें ले लेते, इनको पैसा देके हटा देता था, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। जबकि यही बिल गेट्स उसी IBM के लिए काम करना चाहते थे, उसी IBM को बहुत आगे लेके जाना चाहते थे। आप समझे, जैसे नोकिया टाइम पे था वैसे IBM था, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो बिल गेट्स कभी चाहते ही नहीं थे कि हम अपना बनाएं माइक्रोसॉफ्ट, उनके दिमाग में तो यही था कि हम IBM को बहुत बड़ा करें, IBM को बहुत बड़ा करें, लेकिन IBM उसकी वैल्यू कभी किया ही नहीं। तो
जब मैकडॉनल्ड्स बनाते हैं तो उस टाइम पे जो बिल गेट्स होते हैं वो डील करते हैं कि मैं लाइसेंस आपको दे रहा हूं लेकिन मैं और भी कंपनी को लाइसेंस दे सकता हूं, ठीक है। तो उस दौरान वो क्या करते हैं, और भी कंपनी को लाइसेंस दे देते हैं, बहुत सारी कंपनी को ये लाइसेंस देते हैं और वहां पे खूब सारा पैसा दबा के कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। अब क्या होता है कि जो IBM होता है इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर नहीं रहा होता है, इनकी कोई वैल्यू कर नहीं रहा होता है, तो इनको ये होता है कि हम अब क्या करेंगे, अपना बनाएंगे विंडो, ठीक है। 1985-86 की बात है। इनके दिमाग में ये आता है कि ठीक है अभी ये सॉफ्टवेयर बना, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। और यहीं पे एक कोट निकल के आता है बिल गेट्स का। बिल गेट्स हमेशा ये बोलते हैं कि आप हमेशा प्लान करते हो आने वाले 1 साल की, 2 साल की, आप कभी ये प्लान क्यों नहीं करते हो कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। आप बड़ा प्लान करके चलो, बड़े रिस्क लो और आने वाले 10 साल के लिए प्लान करो। तो यही एक कहावत है जिसमें ये लोग बताते हैं कि ये क्या करते हैं, जब विंडोज़ पे काम करते हैं तो ये पहले से ही जिनके कोडर होते हैं ये पहले से ही उनको लगातार फोर्स कर रहे होते हैं। और लोग ये भी बताते हैं, ये खुद बताते हैं कि 8 से 10 साल इनको लगा था अपना विंडो बनाने में। उधर जो IBM है वो इनके सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कंपनी रन कर रहा है मार्केट में, और इधर ये बिना बताए 10 साल अपने कोडर को पुश कर करके एक विंडो बनाते हैं, विंडो माइक्रोसॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अच्छा, वो बन के आता है तो पहले ये क्या होता है, पहले IBM के पास जाते हैं। कहानी सुनिए, बहुत ज़बरदस्त है। कहानी ऐसी है कि एक चींटी जा रहा है हाथी के पास, एक चींटी जाता है हाथी के पास और हाथी से कहता है कि मेरे पास ये है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ले लो, इस एरिया में तुम बिजनेस करो। तो IBM को लगता है ये बच्चा मुझसे डील करेगा, ये मुझे लाइसेंस देगा कि आप इस एरिया मतलब मेरा सॉफ्टवेयर मेरे कंपनी के नाम से अपने कंप्यूटर में लगाओ। तो वो क्या कर, उसको भगा देते हैं, बोले हटो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो चुका है, चालाक हो चुका है, समझदार हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो वापस चलाता है, उसको पता होता है कि ये यही करेंगे, और फिर वो अपनी कंपनी चालू करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पॉल एलन जो थे वो पहले से ही फोर्स कर रहे होते हैं, और उसी दौरान ये क्या करते हैं कि ड्रॉप आउट वहाँ से लेते हैं। इनके माता पिता बहुत मतलब ये उनका ये था कि भाई ला की पढ़ाई पूरी कर लो, लेकिन इनको ये था कि हम ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम वहाँ पे अच्छा कर सकते, इनको कॉन्फिडेंट था। तो बोलते हैं ठीक, अपनी सपने पूरी करो, तुम अपनी उड़ान पूरी करो। अब ये घुसते हैं और अपनी जो विंडोज़ होते हैं वो लॉन्च करते हैं, और जैसे ही विंडो लॉन्च होता है अब वो तहलका मचा देता है। प्रोडक्ट इतना बेहतरीन होता है, इतना बेहतरीन होता है कि IBM खुद इनके सामने टिक नहीं पाता है, और IBM देखते ही देखते खत्म हो जाता है। जैसे आज गूगल चैट GPT है, GPT आया, गूगल खत्म, तो वैसे ही सेम था। प्रोडक्ट इतना बेहतरीन था, 10 साल की मेहनत लगी थी, वो टिक ही नहीं पाते इनके सामने। और 1986 में ये ला देते हैं अपना IPO, ठीक है, पब्लिक के लिए लाते हैं। और जैसे ही पब्लिक में लाते हैं, इनके $1 की मतलब 1 शेयर की कीमत $6 होती है, इनके पास ही 45% होते हैं, और ये पहली बार क्या कमाते हैं, 1 मिलियन पैसा कमाते हैं। और इतना सारा पैसा वो अपने शेयर बेच के ही कमाते हैं। फिर जर्नी आगे बढ़ना शुरू होती है। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट सेकंड लाते हैं, लेकिन एक दिक्कत और होती है। दिक्कत क्या होती है, जो पॉल एलन होते हैं उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो सारा जो जिम्मा होता है बिल गेट्स के ही ऊपर ही आ जाता है। और जब ये 31 साल के होते हैं तो इनके पास $350 मिलियन होते हैं, और जैसे ही 39 साल के होते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। किसकी बदौलत, माइक्रोसॉफ्ट की बदौलत। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी समझ में आती है कि हमको क्या लगता है कि हम कोई चीज़ शुरू करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। उससे अच्छा है कि बेहतर प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट इतना बेहतर हो कि लोग खुद लाइन में खड़े हों आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है किसी भी बिजनेस की। तो यहाँ पे इनके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट था, और वही प्रोडक्ट लगातार इंप्रूव होता गया, और IBM और बड़ी बड़ी कंपनी खत्म हो गई। मार्केट में इनकी इतनी मोनोपोली हो जाती है कि खुद जो अमेरिकन गवर्नमेंट होती है इनको हिदायत देती है कि आप अपनी कंपनी को तोड़ो, नहीं तो ऐसे मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी मोनोपोली होगी तो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग ये भी बताते हैं कि सन 2000 में क्या होता है कि बिल गेट्स को अपने जो CEO का पद होता है वो छोड़ना पड़ता है, और फिर वो एक आर्किटेक्ट डिजाइनर के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। और कुछ टाइम बाद उन्हें एहसास होता है कि शायद अब ये जर्नी पूरी हो चुकी है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और फिर ये क्या करते हैं कि मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू करते हैं, जो क्या करती है, दुनिया की हेल्प करती है। कैसी हेल्प करती है, गरीबी में, बीमारी में, इन सब में लोगों की हेल्प करती है। और ये जो गरीब देश होते हैं वहाँ पे जाके लोगों की मदद करते हैं। उसी में एक मदद ऐसा भी था जैसे मलेरिया हुआ, ठीक है, कॉलेरा हुआ, इन सब में इन्होंने काफ़ी मदद की थी। एक कहानी उसके बारे में बताऊँगा। होता क्या है कि इनको क्या था कि एक ऐसा जैसे होता है ना कि जैसे बाथरूम बनाना था, जैसे पोटी का वो बर्तन बनाना था जो काफ़ी सस्ता हो। अब इनके पास इतना बजट होता नहीं है कि जैसे जो गरीब देश हैं वहाँ पे क्या होता था कि पोटी का बर्तन नहीं होता, मतलब बाथरूम नहीं होता है। तो वहाँ पे जब वो अंदर जाते थे तो उनको बीमारियाँ हो जाती थी। तो इनको ये समझ में आता है, तो इनको ये था कि बाथरूम हर जगह बनना चाहिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन भी चलवाते हैं कि कौन सबसे अच्छा, ठीक है, वो जो बाथरूम का बर्तन होता है वो बना सकता है।
और उसी कंपटीशन से बहुत नए नए तरीके निकल के आते हैं, ठीक है। और जैसे अफ्रीका जैसे देशों में इन्होंने काफ़ी सारी बीमारियों को ख़त्म किया है। ऐसा नहीं सिर्फ इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन बनाया है, इन्होंने इसको ख़त्म भी किया है, ठीक है। तो जैसे वारेन बफेट हैं, तो वारेन बफेट भी इनके ही कहने पे उस फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा वो डालते रहते हैं, और ये फाउंडेशन लगातार दुनिया की हेल्प कर रहा है। और आज भी बिल गेट्स आज के टाइम में भी लगातार दुनिया की मदद कर रहे हैं, लगातार दुनिया की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, एक छोटी सी कहानी थी बिल गेट्स के बारे में कि कैसे एक इंसान अपने काम से इतना प्यार करता है, उसे अपने काम में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, और उसी जुनून से वो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है। सिर्फ पैसे से ही नहीं, दिल से भी सबसे अमीर इंसान बनता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमारा एक ग्रुप है बैक टू स्कूल, ठीक है, उसमें हम काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें लाने वाले हैं। वो लिंक्डइन ग्रुप है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आने वाले हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।